प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास योग में। हमनी के हर बार समझीने जा कि के तरह शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हमनी के हिस्सा बा शरीर के, हमनी के नहीं खींचा। हमनी के यात्रा उसे बहुत आगे के बा। आप सोच के देखिए, अगर शरीर छूट जाई हमनी के, तो हमनी के क्या अस्तित्व रही। यह माध्यम बा समझे के। और के तरह जब बच्चा जन्म लेवेला तो के तरह नई नई चीज के वो दुनिया से सीखेला, के तरह नई चीज के वो समझेला। अगर हमनी के इतना ही समझ जाए कि हमनी के शरीर नहीं खींचा, मन नहीं खींचा, बुद्धि नहीं खींचा, तो हमनी के सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। पर ये बड़ा ही हार्ड बा समझे के। और एक तरीका बा निरंतर अभ्यास, जेके हमनी के सिखावी नहीं जा। आज एक बार फिर से हमनी के बात करब जा कि के तरह इंद्रिय के हावी होला के कारण हमनी के जीवन में जो भी चीज हमनी के देखत नहीं जा, इल्यूजन मात्र बा, मोह माया बा। एक बार फिर से मिलके हमनी के आज स्वागत करब जा रूमी जी के, और देखब जा कि के तरह इंद्रिय के अगर हमनी के वश करब जा तो हमनी के देखब जा कि जीवन में सब कुछ हमनी के पास नहीं जा। रूमी जी प्रणाम। प्रणाम अरुण जी। हम बताते रहनी है कि के तरह इंद्रिय के ही कारण जब मन साथ में इंद्रिय के आवता तो के तरह नया नया मोह माया अंतरजाल रचाता लगातार। कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात करनी है जाकि कुछ हमने के देखा था नहीं जा, बड़ा ही देखे में अच्छा लगा था। और जब वो चीज छीन लिया जाता तो देखा था नहीं कि बड़ा ही अंदर से पेन हो खेला, और सुने में कुछ बड़ा बढ़िया लगेला कि आप बहुत बढ़िया दिखे नहीं, बढ़िया बढ़िया बोले नहीं। और जब कोई आपके बारे में आलोचना करेला, अब चाहे आपके फीडबैक देवेला, तो आपके सुने में बड़ा बुरा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंद्रिय के खेल बा हमनी के, जो हमनी के 5 इंद्रिय मिलके खेल करे तरीसा, जो हमनी के सूंघे में अच्छा लगा था, देखे में अच्छा लगा था। और साथ में जब मन आवेला हमनी के देखा नहीं कि बड़ा ही विचित्र विचित्र घटना घटेला, और ओही के आधार पे हमनी के जीवन में सब कुछ के हमनी के इंटरप्रेट करे तनी। योग के अभ्यास से हमनी के आज बताएं कि के तरह ई इंद्रिय के वश में हमनी के कर सकी नहीं जा, ताकि हमनी के मन भी वश में कर सकी नहीं जा। जी, ये पे प्रकाश डाली। जी बिल्कुल। ये जो संसार है मायावी संसार है, और क्षण में वो भंग भी हो सकता है। क्षण भंगुर संसार माया। सो ये माया की बंधन है। हम जैसे कि इंद्रियों पे कंट्रोल पाना बहुत ही कठिन है। हमारा इमोशन ऐसा रोल प्ले करता है कभी कभी, जैसे आपने बोला है, किसी ने हमको अच्छा बोल दिया तो हमें अच्छा लगता है, बुरा बोल दिया तो बुरा लगता है। तो ये सब इंद्रियों का खेल है, मोह माया की जीवन है, ये सब होता रहता है। लेकिन इस सब चीज़ों में हमें जो संयम पाना है, उसके लिए हमें योग की अभ्यास ज़रूरी है। हमारे श्वास, जितना हम ब्रीदिंग करेंगे, कॉन्शियसली ब्रीदिंग करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। जितना हम ब्रीदिंग कर पाएंगे अच्छे से, ब्रीदिंग मतलब वो ब्रीदिंग नहीं जो हम हर टाइम ब्रीदिंग करते ही है इसीलिए हम जिंदा है, लेकिन वो ब्रीदिंग जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, एब्डोमेन से ब्रीद करेंगे, तो हम ये इस चीज़ों में कंट्रोल पाना संभव है, असंभव नहीं है, संभव है। ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें योग का आसनास करना है तो हम एक दिन ना आलस आ जाती है, सोचते हैं क्यों करें, नहीं हो पाता है। ब्रीदिंग ऐसा चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ब्रीदिंग जो अच्छे से कर पाएंगे, सब कुछ में वो संयम कर पाएंगे। बिल्कुल तो सही कहा। अच्छा लगना बुरा लगना, तो 1 घंटा बैठना है, योग अभ्यास करना है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत कुछ अच्छा बुरा की वही ख्याल आ जाते हैं। जब हम श्वास अच्छे करते हैं अंदर से, वो हमारे श्वास हमें वो कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हम जैसे योग का अभ्यास कर लिया, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम फल पाते जाएंगे। तो निरंतर अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास की, योग के अभ्यास के माध्यम से संभव है इंद्रियों को कंट्रोल करना संभव है, नहीं तो बड़ा ही कठिन काम है, वो असंभव है। ये मोह माया की जीवन है। और हाँ, ध्यान करने के लिए भी हमारे ब्रीदिंग के फोकस करना ज़रूरी है। श्वास इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छे से कॉन्शियसली ब्रीदिंग करें, उतना ही सब चीज़ों में कंट्रोल पाना अच्छे से कर पाएंगे। हर एक इंसान कर पाएंगे। बिल्कुल आप सही कहनी है। मतलब हम देखा था नहीं
कि हमके बोले में जी और आप जे करत नहीं जा उसमें बहुत अंतर बा। आप वही से बहुत संयम बानी और आपके वाणी में भी उतनी ही शुद्धता बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी, एक बार फिर से धन्यवाद हमनी के अरुण बतौला जी। खातिर प्रणाम। तो हमनी के देखनी है कि के तरह प्राण के माध्यम से ही, प्राण के संचय से ही हमनी के जीवन में शुद्धता ला सकी नीचा, क्लैरिटी ला सकी नीचा। जब एक सिंक्रोनाइजेशन होला, कुल चीज अपने आप में बिल्कुल ही साफ दिखाई देवे लगेला। हमनी के आगे जो बहुत मोटा परत बा, जो हमनी के मोह से, माया से, अहंकार से, गुस्सा से कुछ ना कुछ हमनी के उल्टा करावेला, जो कि हमनी के देखे में बड़ा मुश्किल करेला जा। जैसे कि रूमी जी बतावली है, यह इंद्रिय के साथ में मन मिलकर कुल माया जाल रचता और ई कुल अभ्यास योग के माध्यम से संभव बहा कि हमनी के विपरीत हो जाए, हमनी के अंतर्मुखी हो जाए। एक बार फिर से आई सभी हमनी के जुड़ी अभ्यास के योग में। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे बैठने की आसना करेंगे, यानी सिटिंग पोजीशन में। बैठ के जो आसनास करेंगे, हम आज वज्रासन में बैठ के हम कितना आसनास कर सकते हैं वो दिखाएंगे, जो सहज है, इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो लोग अपने आप को फोर्स ना करें। अगर बैठ पा रहे तो बैठ पाइए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, घुटनों में पेन है, तो वज्रासन में ना बैठे। जिनको हाल ही में सर्जरी हुआ है, लिगामेंट की इशू है, लिगामेंट की सर्जरी हुआ है, वो लोग ना बैठे। प्रेग्नेंट वुमेन बैठ सकते हैं, केयरफुली बैठे। किसी तरह की पैर में, एंकल में इंजरी है तो ना करे, वज्रासन में ना बैठे, और वज्रासन में बैठ के किसी तरह की पोस्चर भी ना करें। तो हम योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। आप पहले ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, सुखासन या स्वास्तिक आसन। मैं पहले स्वास्तिक आसन की इंस्ट्रक्शन आपको दे चुकी हूँ। अब देखिए, स्वास्तिक आसन का अभ्यास करें। पीठ को सीधा रखें, दोनों हथेलियाँ अपनी घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखें। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को छोड़े एब्डोमेन से। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़े। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़े। आप इसी तरह कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को अभी आपके हृदय के सामने लेके आए। नमस्कार मुद्रा में हम योगिक प्रार्थना करेंगे। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे, नहीं तो हमारे साथ योगिक प्रार्थना कर सकते हैं। जनय धीने बंधने कर कहीं विधि के जैसे, बार पार के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे बंधने करो सद्गुरुदेव हमारा। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। ना दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। एनर्जी को फील करें। फिर धीरे धीरे आपके हथेलियों को आंखों के ऊपर लेके आए। वार्मनेस को फील करिए। अपने चेहरे को धीरे धीरे मसाज करिए। आपकी सिर, आपकी गर्दन, छाती, आपकी पैर, दोनों हथेलियाँ
और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले और अपनी हथेलियों को देखें। दोनों हथेलियां नीचे रखें। अभी आसनास की अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को सामने लेके आए। अभी धीरे धीरे दोनों पैर को फोल्ड करें। दोनों पैर को बेंड करके हम अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाए। ये है वज्रासन का स्थिति, वज्रासना। वज्रासना एकमात्र आसना है जो हम खाने के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी योगासना, कोई भी प्राणायाम, ध्यान हम खाने के बाद अभ्यास नहीं करते हैं। हम एक ही आसना अभ्यास कर सकते हैं खाने के बाद, वो है वज्रासन। इसी स्थिति में आप खाने के बाद बैठ सकते हैं। बाकी कोई योग का अभ्यास, कोई भी आसना, ध्यान, प्राणायाम ना करें खाने के बाद। 3 से 4 घंटे की गैप होनी चाहिए। वज्रासन में बैठ के हम किन किन आसना की अभ्यास कर सकते हैं आज आपको दिखाएंगे। पहले आप दोनों पैर को अलग कर ले, गैप कर ले दोनों घुटने के बीच, और आप आपकी एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। अब हम उत्थान मंडूकासन की अभ्यास करेंगे जो हमारे थाइस को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, हमारे हाथ के लिए अच्छा है, स्ट्रेचिंग देते हैं। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लेके आए और बाएं शोल्डर पीछे की तरफ टच करें और श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेके आए और दाएं शोल्डर पे रखें। पीठ को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए। आगे देखें, सामने की तरफ देखें पॉइंट पे, और गहरी श्वास लीजिए। एब्डोमेन से गहरी श्वास को छोड़ें। 10 सेकंड तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे की ओर ले आए। अपनी घुटनों को आपस में जोड़ ले, फिर वज्रासन में स्थिति में आ जाए। अभी हम दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखेंगे। वज्रासन की स्थिति में थोड़ी देर आप रिलैक्स करें, फिर अगले अभ्यास करेंगे। जब रिलैक्स करते हैं तभी ब्रीदिंग करते रहना है। श्वास लेना है, छोड़ना है। अभी अगले अभ्यास करेंगे मंडूकासन। हम वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बना ले। हम आदि मुद्रा करेंगे और दोनों मुट्ठियों को ऊपर से जॉइन करें। फिर हम अपनी नाभि के नीचे रखेंगे। आदि मुद्रा को नाभि के नीचे रखेंगे। आपकी पीठ सीधा रहेगा, कमर नीचे रहेगी। पीठ सीधा और कमर एड़ियों के ऊपर होते हुए आप जितना झुक सकते हैं उतना आगे झुकिए। श्वास छोड़ के झुकते जाइए। हमारे सिर को नीचे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आधा झुक सकते हैं। यहीं पे पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास भरते हुए वापस आए। पोस्चर को रिलीज करें और दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रखें। आंखें बंद करके 10 सेकंड तक रिलैक्स करें वज्रासन की स्थिति में। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें। मंडूका आसन बहुत ही अच्छा है डायबिटिक्स के लिए, हमारे एब्डोमिनल रीजन के लिए। अगले अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। आप दोनों पैर को अलग कर लें,
घुटने को अलग कर लें। शशांक आसन कैसे पैर खोल के हम करते हैं, जो इजीली हम कर पाते हैं। दोनों हथेलियां नीचे रखें, हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करें, श्वास भर छोड़ते हुए आगे झुके, पीठ सीधा करके जितना आगे झुक सकते हैं। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें। 1, पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। अभी घुटनों को आपस में जोड़ लें, वज्रासन की स्थिति में आए और रिलैक्स करें, आंखें बंद करके 10 सेकंड तक। एब्डोमेन से ब्रीथ करें। अगले अभ्यास हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन इस बार हम घुटने आपस में जोड़ के करेंगे। पीठ सीधा रहेगा, आगे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। दोनों हथेलियों को नीचे रख दें और श्वास छोड़ते हुए पीठ सीधा, कमर ना उठा के अब जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकिए। एब्डोमेन से ब्रीदिंग करते रहें, पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए वापस आए। वज्रासन की स्थिति में आप आराम करें कुछ ही देर। शशांक आसन पीठ को रिलैक्स करता है। जिनको भी एक्यूट बैक पेन है वो अच्छे से पोस्चर को करे तो कर सकते हैं, लेकिन कमर को अच्छे से झुक नहीं पाए, हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो वो लोग ना करें, जो लोग ठीक से पोस्चर को नहीं करते हैं। लेकिन ठीक से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको बैक पेन है वे लोग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छा है बैक पेन के लिए। अपने सर पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होते हैं, फेस के लिए अच्छा होती है, आपके पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फैट को रिड्यूस करते हैं। अगले अभ्यास हम बाला आसन की करेंगे। बाला आसन बहुत ही अच्छा आसना है पीठ के दर्द के लिए। बाला आसन यानी चाल पोज। पीठ को रिलैक्स करते हैं। आप वज्रासन की स्थिति में है। दोनों हथेलियां अपने हिप के साइड में लेके आए, हाथ को लूज रखें, कमर सीधी रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे झुकें। कमर ना उठा के आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। ब्रीदिंग करते रहें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए वापस आए। वज्रासन की स्थिति में आंखें बंद करके कुछ देर तक रिलैक्स करें। हम इसी पोजीशन में बैठ के बहुत सारा आसनास कर सकते हैं। अभी हम प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। हम आज आपको सिखाएंगे वज्रासन में बैठ के कैसे हम वस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको भी सुखासन या स्वस्तिकासन में बैठने की दिक्कत हो रही है, क्रॉस लेग में बैठने के लिए दिक्कत हो रही है, वे लोग इस पोजीशन में बैठ के कोई भी प्राणायाम अभ्यास कर सकते हैं। हम वस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वज्रासन की स्थिति में हम बैठे हुए हैं। दोनों हथेलियों को मुट्ठी बना लें। श्वास भरते हुए हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, मुट्ठियां खुलेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे, बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। हम 20 बार इस अभ्यास को करेंगे।
रिलैक्स। अभी आप धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए, शवासन में रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाए। पेट के बल लेट जाए, शरीर को ढीला छोड़ के दोनों पैर गैप रहे, दोनों हथेलियां गैप रहे, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और गहरी श्वास भरे पेट से और गहरी श्वास को छोड़े। आपकी हीलिंग के लिए हम योगिक दोहा का प्रार्थना करेंगे। ग्रहणे कर गुणे जगते से, ए गुण देखना को, ए गुण देखा आप में, त्याग जतन करो सो, पूज्य करे मगने होते हैं, अमर जाति नहीं को, जीवन डोरी अध्यात्म में, हंस दशा माये सो, नीरे तो छाते से जाने, पवने पचासे ज्ञान, देव सदा फल अगम है, ब्रह्म विद्या विज्ञान। अभी धीरे धीरे आपकी पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए, फिर धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें, कॉन्शियस ब्रीदिंग, फिर शांति प्रार्थना के साथ आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। गहरी श्वास लीजिए एब्डोमेन से और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे, नहीं तो शांति की प्रार्थना करें हमारे साथ। दोनों हथेलियों को जोड़ ले आपस में आपके हृदय के सामने। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। और धीरे धीरे आंखों के ऊपर लेके जाए, वार्मनेस को फील करें, चेहरे को मसाज करें, अपनी सिर को टच करें, अपनी गर्दन, छाती, पेट,
दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें। धन्यवाद। नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के जुड़े खातिर। आप देखनी है कि के तरह हमनी के जो इंद्रिय बा हमनी के कुल माया जाल रचता। और रूमी जी जे तरह हमने की बतवली है कि अभ्यास के माध्यम से, योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से एक कुल हमनी के विपरीत कर सकी नीचा। लगातार हमनी के साथ जुड़ल रही और देखी के तरह हमनी के दिन प्रतिदिन निरंतर अपने आप के आगे बढ़ावत नीचा। एक बार फिर से मिलब जा अगले शनिवार के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दी हमनी के। प्रणाम।